वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता, प्राचीन गणित, कल्चर, ज्योतिष और संविधान भी नए सत्र से बदलेगा सिलेबस। 4 नए सब्जेक्ट भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग के छात्र अब अच्छे इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतर नागरिक भी बनेंगे। उन्हें इंजीनियरिंग की विधाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृति की जानकारी भी दी जाएगी। खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संविधान की भी पढ़ाई होगी। नया पाठ्यक्रम अगले सत्र यानी 2025-26 से राज्य में लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास से आ रहा बदलाव, दंतेवाड़ा इसकी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास से आ रहे बदलाव पर खुशी जताई और कहा कि यह हमें गर्व से भर रहा है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम इस बदलाव की जीती जागती मिसाल है। इसके साथ ही पीएम ने कोरिया के सोनहरी की भी तारीफ की। मानसून से निपटने की धमतरी नगर निगम की फुल प्रूफ तैयारी। सबसे बड़े पीडी नाले की सफाई शुरू। बरसात के दिनों में शहर की निचली यहाँ पर बस्तियां अक्सर जलमग्न हो जाती है। घरों और दुकानों में नालों का पानी घुस जाता है। नालों में कचरा जमा होने के चलते पानी का बहाव थम जाता है और वे सड़कों और गलियों में आ जाता है। इस बार धमतरी नगर निगम मानसून के आने से पहले ही इस समस्या से निपटने की तैयारी कर चुका है। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई की जा रही है। नालों में डाले गए कचरे को बाहर निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट, 5 जून तक पहुंचेगा मानसून। रायपुर में बारिश, बिलासपुर समेत कई जिलों में भी अलर्ट। 11 जिलों में बिजली गिरने की आशंका। देश में शनिवार को मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में मानसून के 5 जून से पहले पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर में सुबह बादल छाने के बाद बारिश हुई, जबकि बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा समेत 11 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी है। 3,60,000 से अधिक नागरिकों को मिला पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड। छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। इस वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है। पिछले 4 महीनों में 5,322 सड़क हादसा, 2,591 व्यक्ति की मृत्यु, 4,825 हुए घायल। प्रदेश में पिछले 4 महीनों में 5,322 सड़क दुर्घटनाओं में 2,591 व्यक्ति की मृत्यु एवं 4,825 घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत बना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और साथ ही जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने छत्तीसगढ़ी गाने रायपुर के गोल बाजार पर बनाया वीडियो। कैप्शन में छालीवुड एक्ट्रेस को दिया प्यार भरा मैसेज। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इस बार छत्तीसगढ़ सॉन्ग रायपुर के गोल बाजार पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। उन्होंने छत्तीसगढ़ी गाने पर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस इस गाने में उनके यहाँ पर कट एक्सप्रेशन के कायल हो रहे हैं, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बल्कि देश भर में खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में अब तक 5 मिलियन से भी अधिक लाइक्स और व्यू आ चुके हैं। 20 साल बाद सुकमा के पोलमपाड़ गांव हुआ रोशन। बिजली पहुंचने से ग्रामीण खुश, नक्सलियों का था आतंक। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित पोलमपाड़ गांव में दशकों बाद फिर से बिजली पहुंची है। अंधेरे में डूबा यह क्षेत्र अब रोशनी से जगमगा उठा है। गांव में बिजली पहुंचने की खुशी में लोगों ने घरों में बल्ब जलाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी और बधाइयां दी। यह बदलाव पुलिस प्रशासन और CRPF की 223वीं बटालियन के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है।
16 साल की लड़की को मध्य प्रदेश में कसाई को बेचा, पीड़िता बोली 24 दिन काले पानी की सजा जैसे गुजरे। रायपुर से हर साल 500 बच्चियां लापता। रायपुर की 16 साल की नाबालिग को मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक को बेचा गया। वो जानवर काटने का काम करता था। 24 दिन तक उसकी कैद में रहने के बाद लड़की अब घर लौटी है। वहीं यहाँ पर दैनिक भास्कर संवाददाता ने नाबालिग से जैसी ही बात करने की कोशिश की, वे रो पड़ी। नई सुविधा जून से मोबाइल पर अपना चेहरा दिखाते ही हो जाएगा राशन कार्ड धारक का ई-केवाईसी। उचित मूल्य दुकान के राशन कार्ड धारकों को अब तक ई-केवाईसी कराने के लिए राशन दुकानों में जाकर ई-पोषण मशीन में आधार को मशीन से लिंक कराने के साथ अपनी अंगुली का फिंगर स्कैनिंग करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब राज्य में भी मोबाइल फेस एप्लीकेशन ऐप लॉन्च होने जा रहा है। इस ऐप से कार्ड धारक घर बैठे 2 मिनट के अंदर अपने एंड्रॉइड मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आसानी से अपना ई-केवाईसी कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान फेस स्कैन होती ही केवाईसी हो जाएगा। शुद्धि मुहिम का आगाज, नशे को हराएंगे, साइबर अपराध से बचाएंगे का नारा हुआ बुलंद। नशे की गिरफ्त में फंसते जा रही युवाओं को बचाने साइबर अपराध के प्रति लोगों को सचेत करने की मुहिम पुलिस ने शुरू की है। बलौदाबाजार पुलिस ने मुहिम को नाम दिया है शुद्धि मुहिम। इस मुहिम के तहत एक तरफ जहां खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं खेल के जरिए लोगों को सामाजिक संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। खेल के मैदान से खिलाड़ी नशा मुक्ति और साइबर अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं। शुद्धि मुहिम के जरिए यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। झीरम कांड का बदला लेने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होनी थी। योगेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता बोली, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, किसी को बचाना चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। इसी तरह 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं से नाम पूछकर गोली मारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई लिस्ट थी जिसमें वे नाम पूछकर जांच कर रहे थे और फिर नेताओं को गोली मार रहे थे। 12 साल पहले इस घटना में रायपुर के धरसीवा के कांग्रेस नेता योगेंद्र शर्मा की भी हत्या की गई थी। पति की मौत के बाद पत्नी अनीता को जनता ने विधायक बनाया था। अनीता कह रही कि यहाँ पर पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। झीरम हमले के बाद भी ऐसा ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन तब किसी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की। मुसाफिरों से भरी बस कवर्धा में पलटी। बस में भरे थे खचाखच यात्री। गांव में मची चीख और पुकार। कवर्धा जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र इलाके के किशुनगढ़ में तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेजी थी और यहाँ पर किशुनगढ़ के पास ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया। नतीजन गाड़ी सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई। हादसे वक्त बड़ी संख्या में लोकल मुसाफिर यहाँ पर गाड़ी में सवार रहे। कई मुसाफिरों को गंभीर चोटें भी आई है। साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। केवाईसी के नाम पर 26 लाख का चूना लगाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 3 अंतर्राज्यीय ठगों को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के रेंज साइबर थाना ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से OTP लेकर उनके खातों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने तीनों साथी ठगों को उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दीपापल्ली से गिरफ्तार किया है। बस्तर में कश्यप परिवार की JCB से अवैध रेत उत्खनन। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने पकड़ी गाड़ियां। कहा मंत्री केदार की भाभी के नाम पर गाड़ी। बस्तर में रेत उत्खनन और तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वन मंत्री केदार कश्यप के गृहग्राम में ही नारंगी नदी से उत्खनन का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने मौके से हाईवा और JCB समेत कुछ गाड़ियों को पकड़ा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता चंदन कश्यप का आरोप है कि JCB मंत्री केदार कश्यप की भाभी के नाम पर है। वहीं उप सरपंच का भी कहना है कि रेत उत्खनन की शिकायत को अनदेखा किया जाता है, अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के एवज में शिक्षक ले रहा 500 रुपए। जनप्रतिनिधि के सवाल पर दिया यह जवाब। शासन की महती योजना को कैसे जिम्मेदार लोग पलीता लगा रहे हैं, इसका नजारा मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम कंचनपुर में देखने को मिला। एक और सरकार जहां निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना रही है, वहीं ग्राम में पदस्थ शिक्षक इस कार्य के एवज में 500 रुपए ले रहा है। इस संबंध पर शिक्षक से जनप्रतिनिधि के बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पथरिया विकासखंड के कंचनपुर गाँव में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शिक्षक राम सिंह राजपूत को सौंपा गया है। एक और जहां घर घर जाकर मुफ्त में कार्ड बनाने का शासन का निर्देश है, लेकिन शिक्षक आयुष्मान कार्ड बनाने के बदले 500 रुपए ले रहा है। खुले में जलाया गया आयुर्वेदिक दवाओं का जखीरा। ड्रग इंस्पेक्टर ने शुरू की जांच।
खुले में दवाओं को फेंकने और उसे आग के हवाले करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात कोरिया जिले के बैकुंठपुर के तलवापारा इलाके की है। बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाओं की स्टॉक को यहां खुले में रखकर जला दिया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मीज ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दवाओं को आग के हवाले किसने किया और दवाएं यहां पर कहां से लाई गई थी, ये पता किया जा रहा है। देश के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट की छत्तीसगढ़ पर नजर। डॉक्टर त्रेहन शुरू करना चाहते हैं अस्पताल। सीएम साय को बताया 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। देश के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहन छत्तीसगढ़ में अपना अस्पताल शुरू करना चाहते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन मेदांता अस्पताल के संस्थापक हैं। दुनिया भर में उनकी यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर डिस्कस की जाती है। वह कई यहाँ पर सफल हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के तरीकों पर देश भर में जागरूकता भी फैलाते हैं। रायपुर में अस्पताल शुरू करने को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दिल्ली में मीटिंग की है। इस मीटिंग में डॉक्टर त्रेहन ने 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान को मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस किया। महुआ शराब बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 250 लीटर शराब और 20 क्विंटल लाहन किया नष्ट। दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लंबे समय से अवैध महुआ शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। अब सुशासन तिहार के तहत मिले आवेदनों के आधार पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाटन क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर कलेक्टर और आबकारी अधिकारियों के निर्देश पर छापामार कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी कार्रवाई रानी तराई थाना क्षेत्र के घोरारी गांव में हुई है, जहां आबकारी निरीक्षक अरविंद साहू के नेतृत्व में टीम ने वर्षों से चल रहे अवैध शराब निर्माण पर नकेल कसी। जर्नलिस्ट के परिवार पर हमला। बिलासपुर एसपी ने कहा गुंडा एक्ट के तहत होगा एक्शन। बीते दिनों निजी दैनिक अखबार के पत्रकार और उसके परिवार पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया। घटना की निंदा करते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब ने एसएसपी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने कहा कि संबंधित थानों में पत्रकारों का बायोडेटा भी रखा जाना चाहिए। दरअसल 23 और 24 की दरमियानी रात को फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता और उनके पिता पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर के नशे में होने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरिया के सोनहनी को मिली राष्ट्रीय पहचान। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। आदिवासी किसान बना रहे जैविक शहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के तहत 122वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बने सोनहनी शहद की सराहना की। कोरिया के आदिवासी किसानों ने सोनहनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड विकसित किया है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की पहल से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इटालियन मधुमक्खी पालन से तैयार किया गया यह शहद अब यहाँ पर जेम पोर्टल समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तेंदुपत्ता संग्रहण में गिरावट। ठेकेदारी प्रथा खत्म होते ही सवालों के घेरे में वन विभाग की कार्यप्रणाली। इस वर्ष बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्रहण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां अन्य जिलों में तेंदुपत्ता संग्रहण का प्रतिशत अपेक्षाकृत रहा है, वहीं बीजापुर वन मंडल में 12,226 बोरा तेंदुपत्ता यानी महज 10% संग्रहण ही हो पाया है। यह आंकड़ा बीते वर्ष के मुकाबले बेहद निराशाजनक है, जब जिले में 81% तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ था। ठेकेदारी प्रथा खत्म होने के बाद वन विभाग को तेंदुपत्ता संग्रहण की जिम्मेदारी खुद निभानी थी, लेकिन अफसरों की लापरवाही और यहां पर ढुलमुल रवैये के चलते सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कोटमी में गांजा बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। किराना दुकान की आड़ में मां बेटी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 10 साल से कर रहे थे अवैध धंधा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोटमी चौकी क्षेत्र के पथर्रा गांव में एक किराना दुकान की आड़ में चल रहे गांजा के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया गया है। बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। करोड़ों की लागत से बनी सड़क आधे घंटे की बारिश में ढही। कहते हैं बारिश सच्चाई उजागर कर देती है, और कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में यही देखने को मिला। यहां महज आधे घंटे की बारिश ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली और करोड़ों की लागत से निर्माण कार्यों की असलियत सामने ला दी। जिन सड़कों को विकास की तस्वीर बताया जा रहा था, वह चंद बूंदों में ढह गई। ताजा तस्वीरें बता रही कि किस तरह लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।